यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब ओहदे का हल्फ उठा लिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसहाक डार ने यूसुफ रजा गिलानी से हल्फ लिया। डिप्टी चेयरमैन सदाल नासिर ने भी अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। दोनों के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। यूसुफ रजा गिलानी की तकरीब हल्फ बर्दारी के दौरान PTI सेनेटर्स का चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव, नारेबाजी, ऐवान से वॉकआउट कर गए। सेनेट के नमुंतखब 43 में से 41 सेनेटर्स ने हल्फ उठा लिया। फैसल वावडा और JUI फे के मौलाना अब्दुल बासित ने हल्फ नहीं उठाया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने अपने खिताब में कहा कि तमाम सियासी जमातों ने भरपूर हिमायत की। सुप्रीम कोर्ट ने कायदे अवाम के जुडिशल मर्डर का एतराफ़ भी किया। यूसुफ रजा गिलानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। सेनेट इजलास शुरू होते ही PTI के सेनेटर्स का ऐवान में एहतजाज, शोर शराबा, बानी PTI की तस्वीर उठाकर नारेबाजी। अली जफर ने अपने खिताब में कहा कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन गैर आइनी और गैर कानूनी है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब नहीं हो सकता। अगर ये इंतखाब हुआ तो फेडरेशन को नुकसान होगा। KP के सेनेटर्स की गैर मौजूदगी में सेनेट की तश्कील नामुकम्मल है। सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने अपने खिताब में कहा कि आज रियासत को बचाएं या सियासत को। KP मेंबरान के बगैर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन नाजायज़ है। इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपने खिताब में कहा कि हल्फ बर्दारी से पहले इस तरह के मुबाहिसे की इजाज़त नहीं दी जाती। आर्टिकल 60 पढ़ लें, इसमें सब कुछ वाज़ेह है। अली जफ़र और मोहसिन अजीज़ ने कानूनी नुक्ते पेश किए। वज़ीर आज़म की यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट और सदाल खान नासिर को डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब जमहूरी अमल का तसलसल है। उम्मीद है आप मौसर कानून साजी में भरपूर किरदार अदा करेंगे। शहबाज शरीफ का पैगाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की भी यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर मुबारकबाद। JUI वफ्द की यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात, चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट ने तारीख में पहली बार 70,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 694 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 70,314 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। मुल्क भर में तालीमी एमरजेंसी नाफिज करेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम डिवीजन में दानिश स्कूल बनाएंगे। हमें तनकीद का निशाना बनाया गया मगर परवाह नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश स्कूल साइट के मुआयने की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में शवाल का चांद आज नजर आने का कवी इम्कान। माहिरीन के मुताबिक चांद को आज देखा जा सकेगा। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद देखने का दौरानिया 50 से 60 मिनट तक होगा। शवाल का चांद नजर आने का हतमी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। पाकिस्तान और अरब ममालिक समेत कई ममालिक में एक ही रोज़ ईद उल फितर मनाए जाने का इम्कान बढ़ गया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में भी ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। ईद की खुशियां अपनों के संग परदेसियों ने आबाई इलाकों का रुख कर लिया। रेलवे स्टेशन और लारी अड्डों पर रश, टिकट्स के हुसूल के लिए दुश्वारी। किसी को टिकट मिली तो कोई इंतजार की सूली पर लटक गया। ट्रांसपोर्टर्स का भी किरायों में मनमाना इजाफा। लाहौर में परदेसियों से ओवर चार्जिंग करने पर 360 बसेस को भारी जुर्माने। ट्रांसपोर्टर्स को जायद किराया लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस। रेलवे मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान रेलवेज ने ईद उल फितर के 3 दिन किरायों में 25% रियायत का ऐलान कर दिया। किरायों में रियायत तमाम मुसाफिर ट्रेन के लिए होगी। इतलाक ईद स्पेशल ट्रेन पर नहीं होगा। हुकूमत का आवाम को ईद पर महंगाई का एक और तोहफा। बिजली 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाइफ लाइन के अलावा तमाम सारिफीन पर इजाफे का इतलाक होगा। कीमतों में इजाफा फरवरी की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। शहरियों ने बिजली की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया।
और सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मशरूत सजा मुअत्तल करने का हुक्म दे दें। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल की इस्तदा, मशरूत सजा मुअत्तली कैसे हो सकती है? जज शाहरुख अर्जुमन का जवाब, रिजवान अब्बासी नहीं आए तो बुशरा बीबी क्या 10 दिन जेल में रहेंगी? हमें बहुत अफसोस हुआ। वकील सलमान अकरम राजा का सेशन जज शाहरुख अर्जुमन से मुकालमा, आप वकील हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समातें मुलतवी होती हैं, दोनों फ़रीक़ैन को यकसा रखने के लिए अदालत को देखना पड़ता है। अगर रिजवान अब्बासी आइंदा पेश ना हुए तो फैसला सुना दूंगा। जज शाहरुख अर्जुमन। अदालत ने केस की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। ईद पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की नवीद। 12 से 15 अप्रैल के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, गलियात में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बाराने रहमत होगी। 13 से 14 अप्रैल के दौरान कराची, हैदराबाद और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल रंग जमाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। चांद रात और ईद पर सिक्योरिटी के इंतजामात हर सूरत यकीनी बनाए जाएं। मार्केटों, बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे चौकस रहें। मरियम नवाज। हुकूमत का आवाम को ईद पर महंगाई का एक और तोहफा। बिजली 4 रुपए 92 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाइफ लाइन के अलावा तमाम सारिफीन पर इजाफे का इतलाक होगा। कीमतों में इजाफा फरवरी की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। शहरियों ने बिजली की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बिजली इतनी महंगी हो गई है, गरीब आम क्या करे? रोटी नहीं पूरी हो रही गरीब आम की, तो बिजली का बिल कैसे भरे? बिजली बहुत महंगी कर देती है, काम शाम है कोई नहीं, तो बिजली महंगी की थी। आए दिन पेट्रोल महंगा। 8-9 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए, तो क्या करेगा गरीब आदमी, क्या करेगा? उसकी चूल्हा नहीं जलता। हमारा आया 10-20 हज़ार से गुजारा हो सकता है घर का? नहीं हो सकता। या हम बिल दें या घर का गुजारा करें। हम तो खाने के लिए तंग हैं, इन्होंने और 5 रुपये महंगी कर दी बिजली। हम तो वैसे खुदकुशी करने वाला हिसाब रह गया, बाकी खुदकुशी कर लें। सऊदी अरब का पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी का मरहला जल्द मुकम्मल करने के अज़म का इयादा। पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की मईशत में सऊदी अरब के ताउन को सराहा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात का एलामिया जारी। मुलाकात में पाक सऊदी सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने के बाहमी अज़म का भी इजहार किया गया। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़िल हिमायत और मेहमान नवाजी पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मक्का मुकरमा में 1-on-1 मुलाकात हुई। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म के एजाज़ में इफ्तार डिनर का अहतमाम किया। शहबाज शरीफ ने दौरे के दौरान वफ़द के हमराह उम्रा भी अदा किया। वज़ीर आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मुल्क भर में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम डिवीजन्स में दानिश स्कूल बनाएंगे। हमें तनकीद का निशाना बनाया गया मगर परवाह नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश स्कूल साइट के मुआयने की तकरीब से खिताब। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मशरूत सजा मुअत्तल करने का हुक्म दे दें। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल की इस्तदा, मशरूत सजा मुअत्तली कैसे हो सकती है? जज शाहरुख अर्जुमन का जवाब, रिजवान अब्बासी नहीं आए तो बुशरा बीबी क्या 10 दिन जेल में रहेंगी? हमें बहुत अफसोस हुआ। वकील सलमान अकरम राजा का सेशन जज शाहरुख अर्जुमन से मुकालमा, आप वकील हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समातें मुलतवी होती हैं, दोनों फ़रीक़ैन को यकसा रखने के लिए अदालत को देखना पड़ता है। अगर रिजवान अब्बासी आइंदा पेश न हुए तो फैसला सुना दूंगा। जज शाहरुख अर्जुमन। अदालत ने केस की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन असम्बली से हल्फ न लेने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को नोटिस जारी कर दिए। 14 रोज़ में जवाब तलब। अदालत ने स्पीकर को हुक्म दिया था सेनेट इलेक्शन से कबल मेंबरान से हल्फ लिया जाए। वकील दरखास्त गुजार। अदालती अहकामात के बाद भी ताहाल मेंबरान असम्बली से हल्फ नहीं लिया गया। वकील के दलाइल।
विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि विफाक में जो भी करेंगे सूबों की मुशावरत से करेंगे। 14 तारीख को वाशिंगटन जा रहा हूँ। IMF प्रोग्राम के खदोखाल पर गुफ्तगू होगी। हमने जो करना है मुल्क के लिए करना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का इसहाक डार से राबता हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से बातचीत हुई। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के अज़म का इयादा किया गया। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान में शहरियों के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने से मुतल्लिक मीडिया रिपोर्ट्स का जायज़ा ले रहे हैं। ज़ेरे बहस इल्ज़ामात पर अभी कोई तबसरा नहीं कर सकते। पाकिस्तान और भारत को कशीदगी से गुरेज का मशवरा देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी क्रिकेट टीम के एजाज़ में इफ्तार डिनर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी समेत क्रिकेट बोर्ड के हुकाम की भी दावत इफ्तार में शिरकत। आर्मी चीफ का कौमी क्रिकेटर्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कौमी क्रिकेटर्स ने काकुल में फ्राहम की गई बेहतरीन तरबियत पर शुक्रिया अदा किया। खिलाड़ियों ने मुल्क में खेलों के फ़रोग के लिए पाक फौज के किरदार को भी सराहा। ISPR